राजीव, कांग्रेस ने हां कर दी है, हम पार्टी ने हां कर दी है, वीआईपी ने हां कर दी है, लेकिन आरजेडी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए विपनेश, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊं कि ये जो आवास है राबड़ी देवी का, जहां पर तेजस्वी भी हैं और आज आरजेडी की बैठक है अब से थोड़ी देर बाद, स्थान वही है। एक ही स्थान यहाँ पर है सीएम हाउस में, वहाँ जेडीयू की बैठक है और एजेंडा दोनों जगह एक है कि नई सरकार कैसे बनेगी और क्या उसकी सूरत बनेगी। देखिए आज ही जैसे कि ऋषिकेश ने बताया और सौरभ ने बताया, न्यूज़ 24 ने कल ही ये बता दिया था कि बिहार की सरकार अब रहने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। तो ये कोई जो बात आ रही है 6 करोड़ के ऑफर की विधायकों को करने की, कहते हैं ना कि जब आप रोने वाले होते हैं तो चाहते हैं कि आंख में चोट लग जाए। ये सब आंख में चोट लगने वाली बात है कि ये चीज़ें हो रही हैं। दरअसल फैसला नीतीश कुमार ने ये कर लिया है कि उनको बीजेपी से अलग होना है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप सियासत की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना का जो हश्र हुआ और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल में जिस तरह से कामयाब हो गई, नीतीश कुमार को वही आहट बिहार में दबे पांव आती हुई दिख रही थी। और इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार या दूसरे घटनाक्रम होते, नीतीश कुमार ने उसके पहले ही अपना पत्ता फेंक दिया, अपनी चाल चल दी। और आज जहां तक ऐसा लगता है घटनाओं के हिसाब से और आरजेडी नेताओं के चेहरे पर भाव भंगिमा समझ में आने ही लगती है विपनेश, ऐसा लगता है कि आज दोपहर तक, आज शाम तक कमल के फूल और जेडीयू यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का रिश्ता अलग अलग आज शाम तक ही हो जाएगा। और दूसरी नई सरकार बनने की जो सूरत अभी दिखाई दे रही है उसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के नेताओं ने इसी आवास पर कल शाम को, जो उनके यहाँ के प्रभारी हैं बिहार के भक्त चरण दास, वो आकर के यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताऊँ कि आरजेडी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को हटा दिया है और सिर्फ 2 लोगों को अधिकृत किया है जो पार्टी के बारे में बात रखेंगे। एक तो तेजस्वी यादव और दूसरे उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। तो ये जो कैलकुलेटिव मूड दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, वो साफ इशारा कर रहा है कि बात पहले ही हो चुकी है और बात पहले से चल रही थी। कुल मिला के अगर कहा जाए, ट्रिगर पॉइंट आरसीपी सिंह का केस दुनिया को पता है। और 30 जुलाई को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए थे, तब उन्होंने अपने पार्टी के जो 7 संगठनों की बैठक बुलाई थी, उसमें 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की उन्होंने एक तरह से रणनीति और खाका खींचा। ये बात भी नीतीश कुमार और जेडीयू को समझ में आ गई कि अब भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। इसका मतलब है कि हमारे रास्ते अब एक साथ नहीं जा सकते हैं, अब बस केवल समय का इंतजार है। राज्यपाल दिल्ली चले गए थे और कल रात को ही दिल्ली से वापस पटना आए हैं और कल एक कार्यक्रम में उनको रहना है। अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसमें देर शाम तक नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल करके जो मौजूदा घटनाक्रम है और नई सरकार बनाने का जो बात है और पुराना जो समर्थन वापसी का, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने बड़े नेताओं की बैठक, बिहार के सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बुला लिया है, वो जो बैठक कर रहे हैं, अब केवल बात यह है कि वो समर्थन वापसी का ऐलान पहले करेंगे कि नीतीश कुमार उनको छोड़ने का ऐलान पहले करेंगे। राजीव रंजन बता रहे हैं तकरीबन राहें आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू और बीजेपी की अलग हो चुकी हैं और शाम तक बहुत बड़ी खबर यह आ सकती है कि दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं। थोड़ी देर में न्यूज़ 24 एक और बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन